जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त दीपक पांडे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आए दिन किसी न किसी स्कूल कॉलेज से बच्चों के और बच्चों के अभिभावकों के बेइज्जती करने के वीडियो वायरल होते हैं। बच्चों के मार खाने के वीडियो वायरल होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है स्कूल के द्वारा। कई ऐसे स्कूलों के जो है वीडियो सामने आए हैं, वायरल हुए हैं कि कहीं प्रिंसिपल के द्वारा, कहीं टीचर के द्वारा, तो कहीं गाड़ी में ले जाने वाले वैन मालिकों के द्वारा बच्चों के साथ आए दिन बुरे बर्ताव किए जा रहे हैं। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? स्कूल के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। अगर है तो उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि किसी बच्चे का जबड़ा तोड़ दिया गया, तो किसी ऊंची आवाज में प्रिंसिपल के द्वारा गलत व्यवहार किया गया। ऐसे में ये हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य हैं, तो इस भविष्य के साथ इतना बुरा बर्ताव करने का अधिकार किसने दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे स्कूल ऐसे हैं, लेकिन जितने भी स्कूल अगर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो इनके साथ भी एक दंड इन्हें मिलना चाहिए, ताकि इनको देख करके बाकी लोग सुधार कर लें अपने व्यवहार में। टीचर का काम है बच्चों को संभालना, शिक्षा पद्धति में उच्च शिक्षा प्राप्त कराना, संस्कार डालना उनके अंदर। लेकिन अगर शिक्षक और प्रिंसिपल ही अगर गलत निकल जाएं तो हम किससे उम्मीद करेंगे? माँ बाप कितना मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके, पैसे कमा करके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो कार्य है वो करते हैं। कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। वो अपने शौक को भूल जाते हैं और बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कि बच्चा उनका इस स्कूल में पढ़ेगा तो सफलता की राह पर चलेगा। लेकिन ऐसा कहीं इसकी कोई कदर ही नहीं करना चाहता है कि माँ बाप अपने शौक को छोड़ करके आपके स्कूल में बच्चे का दाखिला कराते हैं, महंगी महंगी फीस देते हैं, और जरा सी चूक हुई कि नहीं और आप उनके माता पिता के साथ तक गलत व्यवहार कर जाते हैं। यह कहाँ से मानवीय है? यह कहाँ से एक शिक्षक को शोभा देता है? यह बहुत ही बुरी चीज़ है। मैं सभी शिक्षकों से, सभी गुरुजनों से यह निवेदन करूंगा कि कृपया अपने वाणी पे संयम रखें, अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि आप जिस जगह हैं वो जगह भगवान से कम नहीं मानी जाती है, तो उसकी मर्यादा भी होनी चाहिए। यह जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का। किसी भी शिक्षक, कोई भी हो, शिक्षक होता है, जाति बिरादरी नहीं होती है। उसका मूल धर्म जो है वो है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे शिष्टाचार देना। तो शिक्षकों को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ताकि उनके बच्चे जब जीवन में सफल हों तो उन्हें अच्छी तरह से, अच्छे शब्दों से संबोधित करके याद करें, ना कि अपशब्द अपमानित करें। जिस तरह से एक मैडम का वीडियो वायरल हुआ, अपने इतना तेजी से वो किसी परिजन को डांट रही थी, वो बच्चा सामने खड़ा था और उसके अभिभावक माता पिता को इतनी बुरी तरह से वो डांट रही थी, जो हम लोग को देख करके भी ऐसा लगा कि यह गलत व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह गलत है। और बाद में माफ़ी मांगना कितना बुरा लगा होगा। माफ़ी भी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगने के बाद भी आपको लोग बुरा भला ट्रोल करें, तो ऐसा दिन क्यों आए? आप अपने आप पे नियंत्रण रखिए, संयमित रहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों से कोई गलती हो सकती है, लेकिन बच्चों को इस तरह से नहीं मारपीट कर लेनी चाहिए कि बच्चे का जीवन ही पूरा बर्बाद कर दिया जाए। किसी बच्चे का दांत टूट गया, उसके जबड़े हिल गए, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, अपने पिता से मोबाइल पर टाइप करके बात कर रहा है, तो देखिए ये सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ ना घर में, ना स्कूल में, ना स्कूल वैन में, कहीं भी कोई भी उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए।
मैं कई बार देखता हूँ कि वैन वाले भी जो हैं बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी तरह से डांट देते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो ये डराने का जो है ना, ये चलन नहीं है। बच्चों को समझाने की बात है, बच्चों को प्यार से समझाइए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे बच्चों को समझाने से बच्चे समझ जाएंगे। डांट करके, चिल्ला करके उनकी मानसिक स्थिति उस समय क्या होती है आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक बच्चे को डांटने के बाद देखिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। कांपने लगता है बच्चा, डरने लगता है, और ऐसी कोई चीज़ें होती जो बच्चे के दिमाग में बैठ जाए तो वो जीवन भर नहीं निकलती है। तो सारे अभिभावक, वैन वाले, स्कूल वाले, बच्चों के साथ अत्याचार ना करो। अपने गुस्से और अपने आप पे नियंत्रण रखें। एक माँ बाप अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, स्कूल में, स्कूल के गेट के अंदर हो गया है, अब कोई बात नहीं, बच्चा सुरक्षित है। कई स्कूलों से ऐसी शिकायतें आती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ बच्चा नहीं रहा, बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद भी परिवार को बड़े आराम से सूचना दी जाती है कि आइए आपका बच्चा है, उसको तबीयत खराब है या कुछ हो गया है, आइए। उसको बुला करके घुमाया जाता है। बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, पहले बच्चे को बुलाया जाता उनके गार्जियन को कि हाँ ऐसी घटना घट गई। अरे पहले तो भाई स्कूल में अगर कोई घटना अप्रिय घट भी गई है तो पहला तो काम है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए, ना कि विलम्ब किया जाए। तो सभी स्कूल, कॉलेज और सबसे निवेदन है कि ऐसा कार्य न करें। अगर किसी बच्चे से गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो बच्चे हैं, उनका तो स्वभाव है गलती करना, है ना, तो उनको इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। आपको उनको समझाना चाहिए, क्योंकि वो समझाने के लिए ही बच्चे वहाँ गए हैं कि गुरुजी समझाएंगे बच्चों को, मैडम समझाएंगी, सर समझाएंगे, और बच्चा समझदार होता है। वाकई बच्चे स्कूल में जाके बहुत कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं स्कूल से ही। तो बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। बच्चे कभी घर में डांट खा जाते हैं, कभी दोस्तों के बीच में किसी दूसरे के साथ डांट खा जाते हैं, तो बच्चों को इतना डांटना अच्छा नहीं है। उनका मेंटल लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है। तो बच्चों को प्यार से समझा करके, किसी भी चीज़ से उनको प्यार दीजिए और बच्चे सही हो जाएंगे। बच्चे गलती करते हैं, बच्चों का तो काम ही है गलती करना, बड़ों का काम है उन्हें समझाना, और किस तरह से समझाना है, कैसे उनको सही करना है, उसका एक तरीका मारपीट नहीं है। एक प्यार से उन्हें समझाइए, धीरे धीरे समझाइए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल खुद भी रखें और समय समय पर उनसे बातें करते रहिए कि बच्चे के साथ स्कूल में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ। अपने बच्चों से डेली बात करिए, स्कूल से आने के बाद भी। यदि कोई दिक्कत लगे तो आप जाकर स्कूल में बात करिए, ये भी ज़रूरी है। नहीं बात करने से उनको लगता है कि बच्चा घर में नहीं बताता है और उसके साथ प्रताड़ना जारी रहती है, डांट फटकार चलती रहती है, और ऐसा जो होना नहीं चाहिए।